राजा वेणु का महल, जिसे सदियों पहले त्याग दिया गया था, अब एक बार फिर अपनी पुरानी भव्यता को प्राप्त कर रहा था। नए पत्थर बिछाए जा रहे थे, खंडहरों की जगह नई दीवारें उठ रही थीं और हवा में निर्माण की गूंज थी। पर किसी को नहीं पता था कि इस नवीनीकरण के साथ एक प्राचीन अभिशाप भी जागृत हो रहा था। सदियों पहले राजा वेणु एक पराक्रमी शासक थे, जिनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। एक शिकार यात्रा के दौरान उनकी भेंट एक ऐसी स्त्री से हुई जिसकी सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि नागलोक की एक रहस्यमयी कन्या थी, जिसका नाम नगीना था। राजा वेणु उसके सौंदर्य और उसकी आंखों की गहराई में डूब गए। उन्होंने उससे प्रेम का वादा किया, उसे अपने महल की रानी बनाने का वचन दिया और उसके साथ कई रातें बिताईं। नगीना ने भी अपना सर्वस्व उस राजा को सौंप दिया, यह न जानते हुए कि राजा के मन में छल था। राजा वेणु की महत्वाकांक्षाएं प्रेम से कहीं बड़ी थीं। वह अपने राज्य के विस्तार के लिए एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया और राजकुमारी से विवाह की बात तय हो गई, तो उन्होंने नगीना को त्याग दिया। नगीना का हृदय टूट गया। उसने राजा के धोखे से आहत होकर अपनी समस्त नाग शक्तियों को एकत्रित किया और उसे एक भयानक श्राप दिया। जिसने उसे धोखा दिया, अब वही उसके विष का हिस्सा बनेगा। इस महल में जहां तुमने मुझे प्रेम के झूठे सपने दिखाए, वहां हर नवविवाहिता मेरी आत्मा की मेजबान बनेगी। मेरा अधूरा प्रेम और मेरा क्रोध पीढ़ियों तक इस महल की दीवारों में गूंजेगा। और फिर नगीना अदृश्य हो गई, अपने पीछे एक गहन अंधकार और अभिशाप छोड़ गई। राजा वेणु ने इस श्राप को अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि यह एक टूटे हुए दिल का कोरा प्रलाप है। लेकिन जैसे ही महल में पहली नवविवाहिता आई, एक अजीबोगरीब घटना घटी। उस रात नवविवाहिता ने भयानक चीखें मारी और सुबह तक उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसकी बातों में एक नागिन सी फुर्ती और उसके व्यवहार में एक रहस्यमय उदासी। परिवार के लोग चिंतित हुए, लेकिन किसी ने भी इसका कारण नहीं जाना। पीढ़ी दर पीढ़ी यही क्रम चलता रहा। अब सदियों बाद जब राजा वेणु के वंशज युवा विक्रम ने महल का जीर्णोद्धार करवाया, तो उसने अपनी बचपन की प्रेमिका आरुषि से विवाह करने का फैसला किया। आरुषि एक सुंदर और जीवंत युवती थी, जिसकी हंसी से महल गूंज उठता था। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई और पहली रात आरुषि को महल के सबसे भव्य शयन कक्ष में ले जाया गया। वही शयन कक्ष जहां राजा वेणु ने नगीना को झूठे वादे दिए थे। आधी रात को विक्रम को आरुषि की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर कमरे में गया तो देखा आरुषि जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी त्वचा पर नीले रंग के निशान उभर आए थे। अगले दिन आरुषि पहले जैसी नहीं थी। उसकी मीठी हंसी गायब थी। उसकी जगह एक गहरी चुप्पी थी। उसकी आंखें अक्सर दूर कहीं ताकती रहती थीं, जैसे किसी अदृश्य दुनिया को देख रही हों। वह कभी कभी फुसफुसाती आवाज में बातें करती थी जो विक्रम को समझ नहीं आती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे सांपों से अजीब लगाव हो गया था। वह घंटों उन्हें निहारती रहती थी। विक्रम ने अपने पूर्वजों के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और उसे एक धूल भरी पोथी मिली, जिसमें राजा वेणु और नागकन्या नगीना की कहानी विस्तार से लिखी हुई थी। उसने पढ़ा कि कैसे नगीना ने श्राप दिया था कि हर नव विवाहिता उसकी आत्मा की मेजबान बनेगी। आरुषि के अंदर अब नगीना की आत्मा का वास था। विक्रम को अपनी पत्नी को बचाना था और अपनी पूर्वजों द्वारा की गई गलती का प्रायश्चित करना था। उसे पता चला कि इस श्राप को तोड़ने का केवल एक ही तरीका था, नगीना के अधूरे प्रेम और धोखे के दर्द को शांत करना। उसे नगीना की कब्र ढूंढनी थी और उसके प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम का प्रतीक अर्पित करना था, जो राजा वेणु ने उसे कभी नहीं दिया था। विक्रम ने आरुषि की मदद से, जो अब कभी नगीना की तरह बात करती थी, उस गुप्त स्थान को ढूंढा जहां नगीना की कब्र थी। वह एक प्राचीन नाग मंदिर के नीचे छिपी हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो आरुषि का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, नगीना के आंसू। विक्रम ने नगीना की कब्र पर अपना हाथ रखा और सच्चे दिल से माफी मांगी, न केवल राजा वेणु की ओर से, बल्कि सदियों के उस धोखे के लिए भी जिसने नगीना को इतना कष्ट दिया था। उसने उसे बताया कि उसका प्रेम कितना अनमोल था और वह इस दर्द को समझता है। उसने उसके नाम पर एक छोटा सा कमल का फूल अर्पित किया, जो प्रेम और शुद्धता का प्रतीक था। जैसे ही उसने फूल अर्पित किया, मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और आरुषि के शरीर से एक नीली चमक निकली, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। आरुषि बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आरुषि को होश आया तो उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं। उसकी हंसी वापस आ गई थी। उसे पिछली बातों का कोई याद नहीं था, सिवाय एक धुंधले सपने के। विक्रम जानता था कि नगीना की आत्मा को शांति मिल गई थी। महल से अभिशाप हट गया था, परंतु उस रात की एक बात विक्रम कभी नहीं भूला। आरुषि के माथे पर, जहां कभी नीले निशान थे, अब एक छोटी सी सुंदर नागिन की आकृति उभर आई थी, जो उसके और नगीना के बीच के इस अद्भुत जुड़ाव की निशानी थी। वे जानते थे कि प्रेम, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों ना हो, अंततः अपना रास्ता खोज ही लेता है और धोखे का परिणाम पीढ़ियों तक पीछा कर सकता है, जब तक कि उसे सच्चे प्रायश्चित से शांत न किया जाए।